खुदा यीशु मसीह के पाक और जलाली आपको सलाम। हालेलुया। तो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील उसका 10वां बाब और 23वीं और 24वीं 2 आयात हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील 10वां बाब और 23वीं और 24वीं 2 आयात। सबको मिल गया है? खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, और शागिर्दों की तरफ मुतवज्जो होकर खास उन्हीं से कहा, मुबारक हैं वो आँखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें मगर ना देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आए खुदा के कलाम के लिए तारीफ। खुदा आपको बरकत दे। आप सब तशरीफ रखें। स्वागत फिर से हम दिल की गहराइयों से अपने खुदा का शुक्र करते हैं जिसने हमें ये मौका बख्शा है, और आज एक बार फिर से हम खुदावंद की हजूरी में जमा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। सो 10वां बाब जो इस इंजील का है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे यीशु मसीह ने 70 शागिर्दों को भेजा, फिर इसी में सामरी की तफसील भी हमें मिलती है। यानी बड़ी खूबसूरत और गहरी बातें जो सबक से भरी हुई है वो इस चैप्टर के अंदर हमें मिलती है। और जो हवाला हमने पढ़ा है, यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने मतवज्जो होकर खास अपने शागिर्दों से बात की। शागिर्दों को यीशु मसीह ने बताया है कि मुबारक है वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो। फिर वो नबियों की बात कर रहा है, पुराने अहदनामे के नबियों की, फिर बादशाहों की बात कर रहा है, और वो अपने मुतालिक बता रहा है। वो बता रहा है कि ये जो तुम्हारा ज़माना है, शागिर्दों का ज़माना, इसे खास एजाज़ हासिल है क्योंकि तुम मुझे देख रहे हो, तुम मेरी बातों को सुन रहे हो, और तुमसे पहले जो नबी थे, जो बादशाह थे पुराने अहदनामे के, अहदे अतीक में या पुराने अहदनामे में, या उस ज़माने के लोगों को, उस ज़माने को ये एजाज़ हासिल नहीं था। लेकिन तुम मुबारक हो क्योंकि इस ज़माने को और इस ज़माने में हर वो शख्स जो मुझे देखता है, मेरी सुनता है, उसे ये एजाज़ हासिल है। लेकिन इससे पहले दूसरे जो थे उन्हें ये एजाज़ हासिल ना था। आमीन। सुने, यीशु कह रहे कि तुमसे पहले जो नबी थे, जो बादशाह थे, वो चाहते थे कि मुझे देखे, वो मेरी आमद के मुंतज़िर थे, लेकिन वो मुझे देख ना सके। और यूँ यीशु इस बात का दावा भी कर रहा है कि मैं ही मसीह मौऊद हूँ, यानी जिस मसीहा का नबी और बादशाह और दीगर लोग इंतजार कर रहे थे, प्रोमिस्ड मेसाया, वो मैं ही। वो दावा करता है कि मैं ही
وہ ہستی ہوں، وہ شخصیت ہوں جس کا اس زمانے کے لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے. اور جب ہم اسے دیکھنے اور سننے کی بات کرتے ہیں، جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ اس نے کہا کہ مبارک ہے وہ آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو. تو خدا کا خادم مقدس یوحنا جو ہے پہلے خط میں دیکھیے گا میرے ساتھ، اگر نکال سکتے ہیں تو نکال. پہلا یوحنا کا خط، یوحنا کا پہلا عام خط، پہلے باب کی پہلی ہی آیت. دیکھنے اور سننے کے متعلق، یعنی یسوع مسیح کے متعلق، اس زندگی رکھنے والے خداوند کے متعلق مقدس یوحنا اپنے پہلے خط کے پہلے باب کی پہلی آیت میں کہتا ہے اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. آمین. دیکھنے اور سننے کے متعلق مقدس یوحنا کہتا ہے، یسوع مسیح کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور ہاتھوں سے چھوا. جیسے یسوع نے کہہ رہا ہے کہ تم سب مبارک ہو کیونکہ تم مجھے دیکھتے ہو، تم میری باتوں کو سنتے ہو. اور اسی بات کو وہ یہاں پر یوں بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اسے سنا بھی، ہم نے اسے دیکھا بھی، بلکہ چھوا بھی، کیونکہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اس لیے وہ کہہ رہے کہ ہم نے زندگی کے کلام کو، یعنی یسوع المسیح کو ہم نے سنا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے چھوا ہے. اور اسی لیے یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یہاں تعلیم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں تمہیں یہ اعزاز حاصل ہے، تمہیں یہ خاص اعزاز حاصل ہے کہ تم مجھے دیکھتے ہو، تم میری باتوں کو سنتے ہو. جسے دیکھنے اور جن باتوں کو سننے کی بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی، لیکن وہ نہ دیکھ سکے، وہ میری تعلیم کو نہ سن سکے. لیکن تم بھی اور ہر ایک وہ آنکھ جو مجھے دیکھتی ہے وہ مبارک ہے. لکھا ہے کہ اس نے خاص طور پر شاگردوں سے یہ بات کہی، اور نہ صرف شاگردوں سے یہ بات کہی بلکہ لکھا ہے کہ وہ آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں، ہر ایک وہ آنکھ، یعنی اس زمانے کا ہر ایک شخص جو یسوع مسیح کی بات کو سنتا، جو یسوع مسیح کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، جو یسوع مسیح کی باتوں پر عمل کرتا ہے، ہر ایک وہ شخص مبارک ہے. یعنی ایسا شخص جو یسوع مسیح پر، یسوع مسیح کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ بابرکت ہے، وہ شخص مبارک ہے. آمین. لیکن اس زمانے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس زمانے میں بھی بدقسمت رہے، جنہوں نے یسوع مسیح کو دیکھتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا تھا، جنہوں نے یسوع مسیح کی باتوں کو سنتے ہوئے بھی اپنے کانوں کو بند کر رکھا تھا. اور یوں بہت سارے ایسے لوگ جو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے تھے، جو سنتے ہوئے نہیں سن رہے تھے، اس زمانے میں بھی وہ بدقسمتی کا شکار رہے. کیونکہ اس زمانے میں اس وقت ان کی موجودگی میں خداوند یسوع المسیح جو زندگی رکھتا ہے، جو کلمہ خدا ہے، جو مسیح یسوع جس کی بابت ہم نے پڑھا ہے، یوحنا نے کہا کہ وہ زندگی کا کلام جسے ہم نے دیکھا، سنا اور چھوا. لیکن بہت سارے لوگ اس زمانے میں بھی اس زندگی کے کلام کی بابت
उसे अनदेखा करते थे। जैसे मुकद्दस मत्ती की इंजील में लिखा है कि यशायाह नबी की बात को यीशु मसीह ने गौर किया कि ये उम्मत होठों से मेरी ताज़ीम करती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर। बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में सुना था लेकिन तो भी अपने कानों को बंद कर रखा था। बहुत सारे लोग उसकी तालीम के बारे में सुनते, बहुत सारे लोग जो है उसे देखते तो भी अपनी आंखों को उन्होंने बंद कर रखा था। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग जब इन बातों को हम अपने ऊपर मौजूदा दौर पर अपनाए करते हैं तो बहुत सारे लोग आज उसी बदनसीबी का शिकार। बिला शुबा आज यीशु मसीह हमारे दरमियान जिस्मानी तौर पर तो नहीं है लेकिन हर एक वो शख्स, हर एक वो फर्द जो यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, जो यीशु मसीह को मानता है, जो यीशु मसीह पर उसकी बातों पर ईमान रखता है, वो ईमान की हालत से उसे देखता, वो ईमान की नजर से उसे देखता, वो ईमान की हालत में उसकी बातों को सुनता है, वो ईमान की हालत से यीशु मसीह के साथ गुफ्तगू करता है। ईमानी हालत में यीशु मसीह से नजर आता है। और बहुत सारे लोग जब हम पीछे नजर करें, बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह नजर आता रहा। बहुत सारी आंखें यीशु मसीह को देखती रही। जब यीशु मसीह मरकर जी उठते तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि वो बहुतों को दिखाई दिया, बहुतों ने उसे देखा, बहुतों पर वो जाहिर हुआ। और फिर इसके बाद और भी बहुत सारे लोगों ने उसका दीदार हासिल किया ईमान की आंखों से। जब हम साधु सुंदर सिंह की बात करते हैं तो वो भी अपनी किताबों में लिखता है, वो कहता है कि अगर तू है तो मुझे नजर आ। और फिर उसकी किताबों में लिखा हुआ है कि फिर एक रात जब वो दुआ कर रहा था तो खुदावंद यीशु मसीह उस पर जाहिर होता। खुदावंद यीशु मसीह जो नूर है उसने उस पर अपना जाहिर किया। उस शख्स ने वो लिखता है कि मैंने यीशु मसीह को देखा। आज भी जो यीशु मसीह पर ईमान रखते और उसे तलाश करते हैं, उसे देखने की ख्वाहिश रखते हैं, यीशु मसीह उन्हें नजर आता है। और आज भी उस पहले जमाने की तरह जितने लोग यीशु को देखते और सुनते थे, आज भी जो उसे सुनता है यानी उसके कलाम को, जो बातें उसने कही, खुदा का शुक्र है कि वो बातें हमारे पास महफूज हैं। और आज भी हर एक वो शख्स जो इन बातों को जो यीशु मसीह ने कही थी सुनता है, इन्हें देखता है, इन्हें पढ़ता है, इन पर गौर करता है, इन पर ईमान रखता है, इन्हें दोहराता है, वो शख्स मुबारक है। हर एक वो आंख जो इन बातों को पढ़ती है, इन पर लगी रहती है, हर एक वो आंख आज भी इस दौर में भी मुबारक है, वो बाबरकत है, क्योंकि वो यीशु मसीह की कही हुई बातों को देखती है, पढ़ती है, निगाह करती है और उस पर ईमान रखती है। इसीलिए हर एक आंख पहले उन लोगों की तरह, पहली उन आंखों की तरह जो यीशु मसीह के कलाम को सुनती थी, देखती थी, आज हर एक वो आंख, हर एक वो जिंदगी मुबारक है, क्योंकि वो खुदाबंद यीशु मसीह की कही हुई बातों पर लगी हुई है, मरकूज है, ईमान रखती है, इसलिए वो मुबारक है। हर एक वो आंख जो इन बातों को देखती है वो मुबारक है। जिन्होंने देखा वो मुबारक थे,
जो आज देख रहे हैं वो भी मुबारक है। और फिर एक और शख्स मुझे याद आ रहा है, इसी अंजील में उसका नाम शमौन है, जिसके बारे में लिखा है दूसरे चैप्टर में, जिसके बारे में लिखा है कि खुदा के रूह ने उसे कहा कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले तू मौत को ना देखेगा। और वहां पर लिखा हुआ कि उसने देखा। उस शख्स के लिए यह बहुत ज्यादा मुबारक हाली की बात थी। उस शख्स को खुदा ने फरमाया कि जब तक तू मेरे मसीह को देख न ले तू मौत को ना देखेगा। इसलिए आज के इस दौर में हर एक वो जिंदगी, हर एक वो आंख जो ईमान की हालत में यीशु मसीह को देखती है वो मुबारक है। हर एक वो आंख, हर एक वो ज़हन, हर एक वो सोच जो खुदा के कलाम को देखती है, सुनती है, उन बड़े बड़े कामों के मुतालिक सुनती है, पढ़ती है, देखती है, वो मुबारक है। क्योंकि आज भी यीशु मसीह को ढूंढने वाले लोग उसे पा लेते हैं। आज भी यीशु मसीह की ख्वाहिश करने वाले लोगों पर यीशु मसीह अपना आप जाहिर करता है। आज भी जो अपनी निगाह उस पर मरकूज करते हैं वो उनकी निगाहों के सामने आ खड़ा होता है, आ मौजूद होता है। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए और हर उस जिंदगी के लिए जो उसे देखती है, जो उसे ढूंढती है, जो उसे तलाश करती है, वो उनके सामने आ मौजूद होता है, आ खड़ा होता है। और ये हम सबों के लिए, बल्कि हर उस शख्स के लिए जो उसे देखता है, सुनता है, मुबारक हाली की बात है। मुबारक है हर एक आंख जो उसे देखती है। और आज भी जो लोग उसे नहीं देखते, आज भी वो आंखें जो उसे नहीं तलाश करती, वो बदहाली और बदकिस्मती का शिकार है। अब्राहम के बारे में भी लिखा हुआ, जब यीशु से यहूदियों के साथ बहस करते तो यीशु ने कहा कि तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने का मुंतजिर था। हाँ, उसने देखा और खुश हुआ, उसने ईमान की हालत में देखा, जबकि यीशु से उसके जमाने में नहीं था। लेकिन हर एक वो शख्स, हर एक वो जिंदगी जो यीशु मसीह को देखती थी या देखती है वो मुबारक है। क्योंकि यीशु मसीह को वही जिंदगी देख सकती है, यीशु मसीह को वही शख्स समझ और सुन सकता है जिसे खुदावंद खुदा ये तौफीक देता है, जिसे खुदावंद खुदा ये फजल बख्शता है, जिसे खुदावंद खुदा चाहे वही जिंदगी उसके करीब आती है। और जैसे उसने शागिर्दों से कहा, लेकिन उसने खास तौर पर अपने शागिर्दों से ये बात कही। और हर वो शख्स जो उस पर ईमान रखता है वो उसका शागिर्द है। हर वो शख्स जो यीशु मसीह की बातों पर ईमान रखता, उन पर अमल करता है, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो यीशु मसीह का शागिर्द है। और फिर ये बहुत बड़े एहसास की बात है कि यीशु ने शागिर्दों से कहा, मुकद्दस मत्ती की अंजील के आखिर में उसने कहा कि मैं अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ हूं। आमीन। मैं अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ हूं। और मैंने कहा कि हर वो शख्स बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो उस पर ईमान रखता है वो उसका शागिर्द है। हर वो जिंदगी जो उसकी बातों को सुनती है, सुनता है, उसका शागिर्द है। हर एक वो आंख जो उसे देखती है, उसके इंतजार में है, उसकी मुंतजिर है, वो उसकी शागिर्दा है, उसका शागिर्द है। और जैसे उसने शागिर्दों से कहा कि तुम्हें खास एजाज हासिल है, वो
आज मुझे और आपको भी बल्कि मौजूदा दौर के शागिर्दों को भी कहता है कि जमीन पर तुम मुबारक हो क्योंकि तुम्हारी आंखें मुझे देखती हैं। जमीन पर तुम मुबारक हो क्योंकि तुम्हारे कान मेरी बातों को सुनते हैं। मुबारक हो तुम लोग क्योंकि तुम्हारे कान तुम्हारी आंखें मेरी तरफ लगे हुए हैं। तुम मेरी ख्वाहिश करते हो और मैं भी तुमसे कहता हूं कि मैं भी तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे करीब हूं, तुम्हारे इर्द गिर्द हूं। मैं भी तुम्हें ना छोड़ूंगा बल्कि अब से हमेशा तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। मैं अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और मैं सीख रहा हूं कि उस जमाने के बहुत सारे लोग मसीह मौत का इंतजार करते रहे, ख्वाहिश थी इसे देखें, इसे सुने, मगर ना देख सके ना सुन सके। ये एजाज उसके शागिर्दों को और दीगर उन लोगों को था जो उसके साथ रहे, जिन्होंने उसकी तालीम पर कानों को लगाया, जिन्होंने उसे देखा, जिनके अंदर उसे देखने की ख्वाहिश थी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो उसे देखना मिलना चाहते थे वो उन्हें मिला करता था। जैसे कुछ यूनानियों का हवाला हमें मिलता है मुकद्दस यूहन्ना की जी लिखा है कि कुछ यूनानी जो है उससे मिलने को आए, उससे देखने को आए। जब वो पैदा हुआ है तो बहुत सारे मजूसी जो है उससे देखने को गए, उन्होंने उसे देखा, उसे सजदा किया। जो उसे ढूंढते हैं वो उसे देख लेते हैं। मुबारक है हर एक जिंदगी, हर एक आंख जो यीशु मसीह को देखती है। और फिर उसी के अल्फाज उसने कहा कि ढूंढोगे तो पाओगे। जहां वो कह रहा है कि दरवाजा खटखटाओगे खुलेगा, मांगोगे तो दिया जाएगा, वहां पर उसने ये भी कहा कि ढूंढो तो पाओगे। आज भी अगर किसी जिंदगी के अंदर उसे ढूंढने की प्यास है, आज भी अगर किसी जिंदगी के अंदर उसे ढूंढने, उसे तलाश करने की चाहत है, तड़प है, जुस्तजू है, तो यीशु मसीह उन्हें जरूर मिल जाता है। यीशु मसीह को वो जरूर देख लेते हैं। आज भी जिन आंखों के अंदर यीशु मसीह को देखने की ख्वाहिश है वो आंखें यीशु मसीह को जरूर देख लेती है। आज भी जिनके दिलों के अंदर उसके लिए मोहब्बत है, प्यार है, जिनके अंदर उसके लिए प्यास है, यीशु मसीह उन्हें मिल लेता है। यीशु मसीह को वो ढूंढ लेते हैं। यीशु मसीह उनकी जिंदगी में आ जाता है। और ये बहुत एजाज की बात है उस दौर में, उस जमाने के लोगों के लिए भी जिन्होंने उसे देखा, जो उसके साथ रहे। और फिर मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ, मुकाशफा की किताब के 30वें बाब में लिखा हुआ है, देखिए 20वीं आयत, बहुत मशहूर आयत है। प्रेज़ गॉड। में लिखा हुआ, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। आमीन। आज भी, उस वक्त भी जब ये किताब लिखी गई, मुकाशफा की किताब भी, और आज भी और रहती दुनिया तक यीशु मसीह जो है वो दिलों के दरवाजों पर नॉक करता रहेगा। लौदीकिया की कलीसिया ने अपने दरवाजों को बंद कर रखा था, लेकिन तो भी यीशु मसीह इनके दरवाजों पर खड़ा खटखटाता है और ये कहता है, ये ख्वाहिश करता है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, और अगर इस दस्तक को सुनकर कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा
खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं गुफ्तगू करूंगा, मैं उसके साथ संगत और रफाकत में रहूंगा। और आज भी ऐसा ही है। इस कलीसिया ने, लौदीकिया कलीसिया का वजूद नहीं है, और वजह यही थी कि यीशु खटखटाता रहा, लेकिन इन्होंने ना खोला, इन्होंने उस दस्तक को ना सुना। इनके कानों तक वो आवाज जो थी ना पहुंच सकी। जैसे उस जमाने में जब यीशु मसीह मौजूद था, बहुत सारे सख्त दिल यीशु की तालीम से नरम ना हुए, बहुत सारी सख्त जमीनें उसकी आवाज को सुनकर ना टूटी। बहुत सारे लोगों ने जैसे उस वक्त अपने कानों को सुनकर बंद कर लिया था, आज भी बहुत सारी ऐसी जिंदगियां हैं जैसे यीशु मसीह यहां पर कहता है कि अगर कि खोले तो मैं अंदर आऊं। इन्होंने ना खोला, अपने दिल बंद कर रखे थे, इन्होंने ना सुना, अपने कान बंद कर रखे थे। और फिर यही वजह है कि इस कलीसिया का नामो निशान दुनिया में ना रहा। लेकिन मुबारक है वो शख्स जो उसकी आवाज को सुनकर जो दस्तक वो देता है दिलों पर, जब वो हमारे दिलों के अंदर आकर रहना चाहता है। मुबारक है हर एक वो शख्स जब वो इसकी आवाज को सुनकर दरवाजा खोलता है। मुबारक है वो जिंदगी जो दस्तक को सुनकर, आवाज को सुनकर दरवाजे को खोलती है और यीशु को अंदर आने देती है। और जब यीशु अंदर आ जाता है तो वो लाइफ बदल जाती है, वो जिंदगी चेंज हो जाती है, वो आंख बदल जाती है जो उसे देखती है, वो जिंदगी जो उसे अंदर आने की दावत देती है वो तब्दील हो जाती है, क्योंकि उसने दरवाजा खोला है और यीशु को अंदर आने की दावत दी है। यीशु और मसीह जो निजात दहिंदा है, जो जिंदगी का कलाम है, जो जिंदगी रखता है, जो हमेशा की जिंदगी देता है, जो नूर है, जब वो अंदर आता है तो वो लाइफ, वो जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि खुदा का बेटा जिसमें जिंदगी है, दरवाजा खुला है और वो अंदर आया है। इसलिए हालात बदल गए हैं, लाइफ बदल गई है, वो पहले सी नहीं रही है, क्योंकि वो अंदर आ गया। और हर एक वो शख्स, हर एक वो जिंदगी जो तब भी अपने दिलों को, दरवाजों को खोलती थी, वो मुबारक थी। हर एक वो आंख जो पहले भी उसे देखती थी वो मुबारक थी, और आज भी जो उसे देखता, उसे सुनता है, ईमान की हालत में, ईमान की आंखों से वो उसके साथ रहता है। ऐसा शख्स जो उसे देखता है, ऐसा शख्स जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो उसे ईमान की हालत से, दिल से देख लेता है, वो ऐसे शख्स पर उसे जाहिर करता है। इसलिए मैं भी और आप भी बिलाशुबा हम बड़े ईमानदार हैं, तो भी हम अपने आप को देखें, तो भी हम अपने आप को देखें कि कितनी संगत हमारी यीशु के साथ है, तो भी हम अपने आप को देखें कि कितनी रफाकत हमारी यीशु मसीह के साथ है। बिलाशुबा मुबारक तो हम हैं, और उस जमाने में भी और इस जमाने में भी ये एजाज हर किसी को नसीब नहीं हो। इसलिए मुबारक है आप सब, और हर एक वो लाइफ जो यीशु मसीह को देखती है, सुनती है, जो दरवाजा खोलती है और यीशु अंदर आकर उसके साथ रहता है, वो जिंदगी मुबारक है, वो जिंदगी बाबरकत है, वो शख्स मुबारक है, वो शख्स बाबरकत है। आमीन। इसलिए हम ऐसों को भी ढूंढा करें, ऐसों के पास भी जाया करें जिनके दिल अभी तक बंद है, जिन्होंने अपने दिल यीशु मसीह के लिए नहीं खोले। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम दुनियावी चीजों की बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदगी का मालिक है उसकी हम फिक्र नहीं करते। जो चीजें दूर से आती हैं, कई बार हम देखते और सुनते हैं कि बहुत सारे लोग गलों में क्रॉस पहनते हैं और बहुत सारी चीजें जो जी यर्दन से आई हैं,
اسرائیل سے آئی ہمیں بڑا سنبھال کر رکھتے ہیں، لیکن زندگی کا مالک جو یسوع مسیح ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، حالانکہ اس کی اہمیت ان چیزوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اسے دل میں اتاریں، اسے دیکھیں، اسے سنیں، اور جو نہیں سنتے، جو نہیں دیکھتے، جو روحانی طور پر اندھے ہیں، ان کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ یسوع چاہتا ہے کہ تم اس کی آواز کو سنو، اس کے کلام کو سنو۔ یسوع چاہتا ہے کہ تم اسے دیکھو ایمان کی آنکھ سے۔ یسوع چاہتا ہے کہ تم اس کی تعلیم پر نگاہ کرو تاکہ وہ بھی ان مبارک حال لوگوں میں شریک ہو سکے جن کی آنکھیں اسے دیکھتی ہیں، جنہیں یہ شرف حاصل ہے، جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے۔ دوسرے بھی آ کر اس لائن میں شامل ہو جائے، اس گروپ میں، اس جماعت میں شامل ہو جائے، اور خدا کا پلان، خدا کا منصوبہ جو ہے وہ پورا ہو۔ اس لیے میں بھی اور آپ بھی اس بات پر بخوبی غور کیا کریں کہ کتنا ہم اسے دیکھتے ہیں، اسے ڈھونڈتے ہیں، اسے تلاش کرتے ہیں۔ جتنا ہم اسے دیکھیں گے، تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، اتنی بلیسنگ پائیں گے، اتنے مبارک کہلائیں گے، اور اتنے اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، اور وہ بھی مبارک حال ہو جائیں گے۔ آمین۔ آئیے ہم دعا کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ خدا کے کلام کے لیے ہم مختصر طور پر دعا کریں گے۔ مختصر طور پر بھائی سنی سے درخواست ہے کہ وہیں پر وہ اپنی جگہ پر ہی